मॉडर्न भाभी का दिमाग। आयुष और पायल की हाल ही में शादी हुई थी, जिसकी खुशी पायल की ननद हिमांशी को बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हिमांशी की मां निर्मला, जिसकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, और इसी कारण से सारा घर हिमांशी को संभालना पड़ता था। सुबह, दोपहर और रात का खाना भी हिमांशी ही बनाया करती थी। लेकिन अपनी भाभी के आने पर हिमांशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अब उसे इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा। शादी के 3 दिन बाद भी अभी तक पायल ने अपनी रसोई की रस्म नहीं करी थी। आखिर में हिमांशी परेशान होकर अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भाभी ने अपनी रसोई की रस्म पूरी नहीं करी। कोई बात नहीं बेटा, नई नई बहू है, अभी अभी तो शादी हुई है, बहुत ज्यादा थकी हुई है, थोड़े दिन आराम करने देते हैं, उसे खुद ब खुद अपनी जिम्मेदारियां पता चल जाएगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर हिमांशी को भी यही लगता है कि उसकी भाभी बहुत ज्यादा थकी हुई है। कुछ दिनों बाद पायल अपनी ननद हिमांशी के पास आती है और कहती है, हिमांशी, आज नाश्ते में क्या बनाना है? अच्छा भाभी, आपको याद आ गया कि आपकी शादी हो गई है? मुझे तो लगा था कि आपके आने के बाद भी सारा काम मुझे ही करना होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ज्यादा थक गई थी। तुम बता दो क्या बनाना है, क्योंकि माँ जी सो रही है, मुझे उन्हें उठाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हिमांशी बता देती है कि उसे अपनी पहली रसोई में क्या क्या बनाना है। पायल कुछ ही देर में बहुत अच्छा खाना बनाकर ले आती है। खाना खाकर सभी बहुत खुश होते हैं। बहू, खाना बहुत ज्यादा अच्छा था। थैंक यू मम्मी जी। शाम को पायल अपनी सास के पास आती है और कहती है, वो माँ जी, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, उसने मुझे बुलाया है, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ, इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है। पायल बहुत खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। उसने एक मॉडर्न ड्रेस पहनी थी। तैयार होने के बाद वो अपनी ननद के पास आती है और कहती है, हिमांशी, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छे लग रहे हो भाभी। वैसे मैं जान सकती हूँ आप कहाँ जा रही हो? वो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, उसने मुझे बुलाया है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। अच्छा, फिर खाना कौन बनाएगा? हिमांशी, वो आज का खाना तुम देख लेना, वैसे मैंने सब्जियाँ काट दी है और आटा भी गूंद दिया है। हाँ हाँ ठीक है, पर टाइम से आ जाना। पायल के चले जाने के बाद हिमांशी मन ही मन गुस्से में कहती है, ये लो, शादी के अभी 10 दिन हुए नहीं है कि इतनी मॉडर्न ड्रेस पहनकर बाहर जा रही है और माँ भी कुछ नहीं कहती। और फिर क्या, हिमांशी थक हार के खाना बनाने लगती है। अगले दिन सभी बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी घंटी की आवाज सुनाई देती है। पायल जाती है तो वो देखती है कि उसका पार्सल आया है। भाभी, आपने कुछ मंगाया है क्या? हाँ हिमांशी, मैंने कुछ ड्रेसेस मंगाई है, आओ मैं तुम्हें भी दिखा देती हूँ। हिमांशी को वो ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आती है और देखा जाए तो हिमांशी को कहीं ना कहीं बहुत जलन हो रही होती है। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, सभी ने नाश्ता कर लिया है, वो सारे बर्तन जाकर धो दो। पायल सभी के खाने के बाद वो बर्तन धोने लगती है और उसके बाद कपड़े धोने चली जाती है। इतने में ही हिमांशी आती है और देखती है कि पायल बड़े ही आराम से घर के सारे काम निपटा रही है और ये चीज पायल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और तभी पायल सभी धुले हुए बर्तनों में खाने के दाग लगा देती है और जहाँ पायल वॉशिंग मशीन से सारे कपड़े धो रही थी, हिमांशी वॉशिंग मशीन की तार ही काट देती है। अब आएगा ना मजा, अब मैं भी देखती हूँ भाभी घर के सारे काम कैसे करेगी। यहाँ पायल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है जब वॉशिंग मशीन नहीं चलती और आखिर में वो सभी कपड़े हाथ से धोने का फैसला करती है। इतने सारे कपड़े धोने के बाद पायल काफी ज्यादा थक गई थी। पायल की सास पानी पीने के लिए किचन में आती है और तभी देखती है कि सुबह के नाश्ते के सभी बर्तन जूठे पड़े हैं।
सभी में खाने के दाग लगे हुए हैं। ये देखकर उसकी सास काफी गुस्से में आ जाती है। पायल, ओ पायल, सुबह के बर्तन अभी तक रखे हुए हैं? नहीं माँ जी, मैंने ये बर्तन धो दिए थे, ये गंदे कैसे हो गए? भूत ने गंदे कर दिए। जब तुमने धोए ही नहीं तो गंदे ही होंगे ना। जल्दी से इन बर्तनों को धो। पायल बहुत ज्यादा हैरान थी कि ये बर्तन गंदे कैसे हो गए, पर फिर भी ज्यादा ना सोचकर पायल सभी बर्तनों को साफ करती है। रात के समय आयुष आता है और कहता है, पायल, चलो आज बाहर जाकर खाना खाते हैं। शादी के बाद तो हम अभी तक कहीं घूमने भी नहीं गए। पर खाना कौन बनाएगा? हिमांशी है ना, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ऐसा कहकर पायल तैयार हो जाती है और जाने लगती है। तभी हिमांशी कहती है, भाभी आप कहाँ जा रहे हो? वो इन्होंने बोला है कि आज बाहर खाने चलते हैं, तो वहीं जा रही हूँ। आपको तो बस अपनी पड़ी है, यहाँ घर का खाना कौन बनाएगा? इतने में ही पायल की सास आती है और कहती है, हाँ बहू, अब तो हर बार का हो गया है। कभी तुम शादी में जाती हो, कभी पार्टी में जाती हो, और आज तो बाहर खाने जा रही हो। अरे माँ, अब तो जाने भी दो, कभी कभी समय मिलता है। ये भी घर में पूरा दिन काम करते रहती है और मैं भी ऑफिस में बिजी रहता हूँ। हाँ माँ जी, वैसे आप बताइए, अगर आपको कुछ खाना है तो मैं ले आऊंगी। हाँ बहू, मेरे लिए वो गोल रोटी ले आना जिस पर सब्जियाँ डली होती है। पर माँ जी, ये तो हम रोज ही खाते हैं घर पर। अरे भाभी, माँ पिज्जा की बात कर रही है, और मेरे लिए भी ले आना, मैं भी खा लूंगी। इसके बाद पायल और आयुष दोनों ही बाहर चले जाते हैं। अपनी माँ को खाना देते वक्त वो अपनी माँ के कान भरने लगती है। माँ, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। आस पड़ोस की औरतें भी कह रही थी कि निर्मला की बहू तो बहुत मॉडर्न है, बहुत फैंसी ड्रेस पहनती है और हर वक्त बाहर घूमती रहती है। ये सुन के निर्मला के दिमाग में भी काफी असर पड़ता है। ऐसे ही समय निकल रहा था। पायल जब भी कोई काम करती, हिमांशी हमेशा उस काम को बिगाड़ दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन पायल पार्लर जा रही होती है और उसके थोड़ी देर बाद हिमांशी भी बाहर चली जाती है और कुछ ही देर में भागते भागते अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, आपको पता है, मैंने भाभी को देखा कि वो क्लब जा रही है। ये क्या होता है? अरे मतलब जहाँ पर बिगड़ी हुई लड़कियाँ जाती है और पार्टी करती है माँ। ये सुनकर निर्मला के तो होश ही उड़ जाते हैं, पर असल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। पायल पार्लर ही गई थी, लेकिन पायल को फंसाने के लिए हिमांशी ऐसा कहती है। पायल के आते ही आयुष और निर्मला दोनों ही बहुत गुस्से में बैठे थे। तभी निर्मला कहती है, आ गई बहू, मजे तो बहुत किए होंगे। पर माँ, मैं तो पार्लर गई थी, पार्टी में नहीं। हाँ, आज तो तू पार्टी से बढ़कर कहीं गई थी ना। क्या कहते हैं उसे, कल? माँ के कहने का मतलब है भाभी आप क्लब गई थी। नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो पार्लर ही गई थी। नहीं, तू झूठ बोल रही है। हिमांशी ने मुझे बताया कि तू क्लब गई थी। हिमांशी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत नहीं है तो क्या हुआ? मैंने अपनी दोनों आँखों से देखा है। तभी पायल कहती है, माँ जी, हिमांशी भी बहुत अच्छी बनती रहती है, मगर मैंने भी 2 दिन पहले उसे क्लब जाते देखा था। अरे भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता क्लब होता कैसा है। झूठ मत बोलिए। क्या हिमांशी, तू भी ऐसी निकली? तभी पायल सभी को फोटो दिखाती है जो कि उसने एडिटिंग से बनाई थी, जिसमें कि हिमांशी क्लब में थी, और सभी उस फोटो पर यकीन भी कर लेते हैं। पर ये तो बस पायल की एक चाल थी कि वो हिमांशी के मुंह से सच निकलवा सके। और हुआ भी ऐसा। जब दोनों ननद भाभी किचन में होती है तो हिमांशी के पूछने पर, भाभी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपको भी पता है कि मैं कहीं नहीं गई थी। तो ठीक है हिमांशी, तो तुम भी सबको बताओ कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें भी पता है मैं बस पार्लर गई थी। वैसे वो फोटो मैंने एडिटिंग से बनाई है, पर ये सब करना जरूरी था ताकि तुम्हें सबक मिले। हिमांशी बाहर जाकर सभी को सच सच बता देती है कि किस तरह वो अपनी भाभी की तारीफ
और मॉडर्न ड्रेस देखकर हमेशा जला करती थी। वो अपनी भाभी से इस चीज के लिए माफी मांगती है, लेकिन असल बात तो ये थी कि सभी को इस बारे में पता था। सभी बस हिमांशी को सबक सिखाना चाहते थे। ये पायल का ही प्लान था। जब उसे पता चला कि उसकी ननद ही ये सब कुछ कर रही है, तब उसी के कहने पर उसकी सास और आयुष ने उसका साथ दिया, जिस कारण अब हिमांशी में अकल आ गई थी। अब से उसने अपनी भाभी को प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी।